दो पंछी। एक घने जंगल में दो पंछी रहते थे। एक छोटी सी गोरैया और एक बड़ा मोर। गोरैया का नाम पंखा था और मोर का नाम राजा था। पंखा और राजा अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में बड़ा अंतर था। राजा अपनी खूबसूरती और चमकदार पंखों के लिए जाना जाता था, जबकि पंखा छोटी और साधारण सी दिखती थी। पंखा रोज सुबह जल्दी उठती और अपनी छोटी सी चोंच से खाने के बीज खोजती। वह जंगल के कोने कोने में जाकर अपने लिए भोजन इकट्ठा करती। पंखा की ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन वह कभी भी अपनी साधारणता से परेशान नहीं होती थी। उसका मानना था कि उसकी मेहनत और लगन ही उसकी सच्ची ताकत है। पंखा का दिन हमेशा व्यस्त रहता था। वह अपने घोंसले की सफाई करती, अपने अंडों की देखभाल करती और नए नए तरीकों से अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती। पंखा ने कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की। राजा जंगल का सबसे सुंदर मोर था। उसकी लंबी रंग बिरंगी पंखों की वजह से सभी पंछी उसे देखते ही रह जाते थे। राजा अपने पंखों को दिखाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था और जंगल के बड़े बड़े पेड़ों पर अपनी शोभा बढ़ाता था। राजा को अपने पंखों की सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह अपने पंख फैलाकर जंगल के सभी पंछियों को दिखाता और उनकी तारीफ सुनने के लिए व्यस्त रहता। राजा का मानना था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उसे सबसे अलग बनाती है। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में छुपने लगे। पंखा अपने छोटे से घोंसले में आराम से बैठी थी, लेकिन राजा का घोंसला बड़ा था और उसकी सजावट के कारण वह जल्दी से सुरक्षित स्थान की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। राजा ने पंखा से मदद मांगी। पंखा ने अपनी सरलता से राजा की मदद की और दोनों मिलकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़े। राजा ने पंखा को बताया कि तूफान की इस स्थिति में सिर्फ सुंदरता ही काम नहीं आएगी, बल्कि सच्ची दोस्ती और सहयोग महत्वपूर्ण है। तूफान के दौरान पंखा ने अपने छोटे से घोंसले में सुरक्षित रहने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अपने घोंसले को मजबूत किया और हर एक अंडे को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। राजा अपनी सुंदरता की वजह से पंखा के घोंसले के पास ही छुपा रहा, लेकिन वह समझ गया कि उसकी चमकदार पंखों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी मेहनत और सुरक्षा की योजना थी। तूफान के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। राजा ने देखा कि उसकी सुंदरता के बावजूद अगर पंखा की तरह मेहनत और समर्पण नहीं होता तो वह भी कठिनाई में पड़ सकता था। राजा ने पंखा से सीखा कि सच्ची ताकत भारी सुंदरता में नहीं, बल्कि कठिनाई का सामना करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में है। राजा ने अपनी सोच बदली और समझा कि दूसरों की मदद करना और मेहनत करना ही असली मूल्य है। उसने पंखा की तरह मेहनत करने की ठानी और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया। तूफान के बाद राजा और पंखा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राजा ने अब अपने पंखों को दूसरों की मदद करने और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में लगाना शुरू कर दिया। पंखा ने अपने छोटे से घोंसले में राजा को सिखाया कि साधारण चीज़ों में भी आनंद और मूल्य होता है। दोनों पंछियों ने अपने अपने तरीके से जीवन जीना शुरू किया, लेकिन अब दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान था। राजा ने अपनी सुंदरता का सही उपयोग किया और पंखा ने अपनी मेहनत और लगन से जंगल में आदर्श स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी मेहनत, हमारी दोस्ती और समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता, चाहे हम कितने भी सुंदर क्यों ना हो। असली शक्ति और मेहनत सफलता मेहनत करने और दूसरों की मदद करने में ही है। पंख और राजा की दोस्ती, उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता मेहनत, सहयोग और सही सोच में ही है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।